बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं नसीर अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर, लीड कंसल्टेंट, ट्रेनर फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये कि लाइफ में कामयाब होने के लिए थोड़ी सी मेंटल टफनेस चाहिए। हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को फोकस करेंगे तो कामयाबी लाइफ में मिल सकती है। हम बेसिकली हारे हुए लोग हैं। हम छोटा सा बहाना ढूंढते हैं चीज़ों को इग्नोर करने के लिए। जिन कौमों ने, जिन लीडर्स ने थोड़ी सी मेंटल टफनेस दिखाई, कंसिस्टेंसी दिखाई, पंक्चुअलिटी दिखाई, उन्होंने लाइफ में कामयाबी हासिल की। हमें अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज को जानना पड़ेगा। अपने आप से क्वेश्चन हमने अपने आप से करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज के साथ, सलाहियतों के साथ इस दुनिया में भेजा है। अपने आप से सवाल करना है। बुनियादी तौर पर हम जेल के अंदर कैद लोग हैं। हम अपने इस कैद से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम अपने सराउंडिंग जब लोगों को देखते हैं, नोट करते हैं, तो देखते हैं कि वो अंदर से कैद लोग हैं। वो इस शेल को तोड़ना नहीं चाहते। उनके अंदर से ये आवाज नहीं आ रही कि तुम इसको ब्रेक करके बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हो। हम चीजों को इग्नोर करने के लिए छोटा सा बहाना ढूंढते हैं। बुनियादी तौर पर हम कमजोर लोग हैं। अल्लाह ताला की जात ने हमें सुप्रीम क्रिएचर बनाया है। सुप्रीम क्रिएचर हमेशा बड़ा सोचती है और अपने अंदर से सवाल करती है। बाकी जितनी स्पीशीज इस दुनिया के अंदर हैं वो अपने आप से सवाल नहीं करती। उनको हम जैसे गाइड करें वो आगे से रिस्पॉन्ड करती हैं, चलती हैं। आपने कभी बकरियों का रेवड़ देखा? उसके पीछे चरवाहा उसको जस्ट गाइडलाइन दे रहा होता है। वो आगे से कभी उसने ये सवाल नहीं किया कि मैंने किस साइड पे जाना है। वो यस बोल के आगे चल रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, गधा जो है वो आज से 5000 साल पहले वाला गधा भी वैसा ही है। उसके ऊपर तहकीक की गई। आज के गधे और उसके गधे 5000 साल पहले वाले गधे में कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि वो ये एबिलिटी, ये सवाल करने की कैपेबिलिटी अल्लाह ताला की जात ने हमें दी है। हमें मेंटल टफनेस दी है। अगर हम चीजों पे थोड़ा सा डट जाएं, कंसिस्टेंसी दिखाएं, तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें, जो कामयाब लोग हैं वो कंसिस्टेंट रहे। हमारे सामने एग्जांपल है अब्राहम लिंकन की, हमारे सामने एग्जांपल है बिल गेट्स की, हमारे सामने एग्जांपल है हमारे अभी कौमी जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान की, कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट हुए तो कामयाबी ने उसके कदम चूमे। तो आप सबको मेरा ये पैगाम है, स्पेशली यूथ को, कि आप जो भी डिसीजन लें फिर उस पर डट जाएं, कंसिस्टेंट रहें, मेंटल टफनेस दिखाएं, चीजों को इग्नोर ना करें। लाइफ में अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है। इन अप्स एंड डाउन से घबरा के आपने अपने टारगेट को चेंज नहीं करना, अपने टारगेट पे फोकस करना है। ऑटोमेटिकली आप अपनी एम में कामयाब हो जाएंगे। लाइफ में फोकस करना है आपने। आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए। जब आपका एम क्लियर होगा तो उसको अचीव करना आसान हो जाएगा। आपके सामने एक एग्जांपल कोट करता हूं। बहुत बड़ा शूटर, उसके 3 स्टूडेंट्स थे। उनको ट्रेनिंग देने के बाद वो जंगल में लेके जाता है। जंगल में एक मसनूई दरख्त कायम करता है, उसके ऊपर एक मसनूई चिड़िया उठाता है। अपने पहले स्टूडेंट को कॉल करता है और कहता है, बेटा उठाओ तीर कमान और लो एम। वो तीर कमान उठाता है और टारगेट पे एम सेट करता है। उससे पूछता है, बेटा क्या नजर आ रहा है? कहता, सर चिड़िया नजर आ रही है। कहता, और क्या नजर आ रहा है? कहता, सर उसकी टांगे नजर आ रही हैं। कहता, और उसके पर नजर आ रहे हैं और साथ में कुछ झाड़ियां भी नजर आ रही हैं। कहता, टारगेट को हिट करो। हिट करता लेकिन टारगेट को हिट नहीं कर पाता। दूसरे स्टूडेंट को कॉल किया जाता है, कहता, बेटा आओ उठाओ तीर कमान, लो एम और टारगेट को हिट करो। वो तीर कमान उठाता है, टारगेट सेट करता है। कहता है, बेटा क्या नजर आ रहा है? कहता, सर चिड़िया नजर आ रही है। कहता, और क्या नजर आ रहा है? कहता, सर पत्ते नजर आ रहे हैं। कहता, और क्या नजर आ रहा है? कहता, दरख्त की शाखें नजर आ रही हैं। कहता, और क्या नजर आ रहा है? कहता, बहुत कुछ नजर आ रहा है। कहता, टारगेट को हिट करो। हिट करता लेकिन टारगेट को हिट नहीं कर सकता। तीसरे स्टूडेंट को कॉल करता है। तीसरा स्टूडेंट आता है, कहता, उठाओ बेटा तीर कमान, लो टारगेट और इस एम को हिट करो। वो टारगेट को सेट करता है। उससे पूछता है, बेटा क्या नजर आ रहा है? कहता, सर चिड़िया की आंख नजर आ रही है। कहता, और क्या नजर आ रहा है? कहता, सर कुछ नजर नहीं आ रहा। कहता, चिड़िया की चूंच नजर आ रही है। कहता, सॉरी सर चिड़िया की चूंच भी नजर नहीं आ रही, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। वो चिड़िया की आंख पे टारगेट सेट करके कहता, करो हिट। इसको निशाना लगाता है और चिड़िया की आंख निकाल के रख देता है। तो लाइफ में भी ऐसा ही है। जब हमें सिर्फ चिड़िया की आंख, हमें अपना टारगेट ही नजर आएगा तो हिट हो पाएगा। लेकिन अगर सेकंड थर्ड ऑप्शन होंगे तो कभी हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अक्सर हमारी फेलियर के पीछे सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हमें 2-3 टारगेट सेट कर रहे होते हैं कि अगर ये नहीं हो पाया तो ये कर लूंगा, ये नहीं हो पाया तो ये कर लूंगा, तो कुछ भी हो नहीं पाता। आपने एक ही टारगेट सेट करना है, अपने एम को फोकस करना है, उसको हिट कर देना, तो टारगेट हिट हो जाएगा। फिर ही कामयाबी मिल पाएगी।